वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो यार लास्ट हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था स्लोप ऑफ अ लाइन और उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर मैं तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th। ठीक है, तो यार आगे बढ़ाते हैं और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस और उसके अलावा आपका कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, इनको मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो डियर क्वेश्चन तुम्हारे पास है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points p 0, -4 and p 8, 0। मतलब ये कि अपने पास एक लाइन का स्लोप निकालना है। कहाँ से पास हो रही लाइन? ओरिजिन से। मतलब ये अपने पास ओरिजिन है मान लेते हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। ठीक है, ये कह रहे देखो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p 0, -4 एंड b कितना 8, 0। ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इक्वल होगा। मान लेते हैं ये अपना ओरिजिन है, ये अपना पॉइंट पी बी, चलो क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने को इस लाइन ओ क्यू का स्लोप निकालना है। ठीक है, ओ क्यू का स्लोप निकालने के लिए मुझे क्यू के पॉइंट चाहिए होंगे, और क्यू के बारे में क्या पता है? क्यू आपका मिड पॉइंट है पी बी का। तो सबसे पहला काम, मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी कि आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कितना आ जाएगा बताओ? x1 + x2/2 यानी कि 0 + 8/2 इक्वल कॉमा y1 + y2/2 -4 + 0/2। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? q × 4, -2। लो भैया, अब तो बड़े आराम से आ गया। क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू। बताओ डियर, स्लोप क्या था? m = फॉर्मूला आपके पास था y2 - y1/x2 - x1। रख लें वैल्यू। ये कितना आया तुम्हारे पास? 4, -2 y2 - y1 -2, -0 अपॉन x2 - x1 4 - 0 कितना आ गया? -2/4 आ गया, यानी कितना आ गया? -1/2 आपका आंसर है। ठीक है, ख़त्म करो इसको, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। बहुत आसान है। देखो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका अगर पॉसिबल है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस कैसे दिखानी है। ठीक है, ए बी और सी मान लेते हैं राइट ट्रायंगल है, वर्टिसेस नहीं मार्क कर रहा हूँ अभी, केवल ट्रायंगल बनाया। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए बिना कह रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब वो दूसरी अप्रोच क्या होगी? देखो, राइट ट्रायंगल के बारे में ये पता है कि इसमें दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए बी और सी बी आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो पक्का उन दोनों के स्लोप में रिलेशन होता है। m1 m2 = कितना? -1। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक ए बी का स्लोप निकालूंगा, मैं सी बी का स्लोप निकालूंगा। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर -1 आ गया, लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। मतलब अपने पास ट्रायंगल की वर्टिसेस कैसी होंगी? राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी। तो शुरुआत करते हैं, एक काम करते हैं, लेट इनको पॉइंट लेते हैं ए, लेट 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, नाम नहीं मार्क किया अभी, केवल पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं भैया, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, कौन कौन सा? पहला साइड ले लो, क्या क्या लेंगे डियर? 4, 4 एंड 3, 5, इसको m1 ले लेते हैं। बताओ, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप y2 - y1 5 - 4 अपॉन x2 - x1 3 - 4 कितना आ गया आपका? 1 अपॉन -1, यानी कि 1 आया, -1 आया। ठीक है, एक और निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किस किस को? दूसरा सेट पकड़ लो, 3, 5 एंड
-1 कॉमा -1, ठीक है, -1 कॉमा -1, इसको m2 ले लो। m2 कितना मिल जाएगा, y2 माइनस y1 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -3, तो -6 अपॉन -4 यानी कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। ठीक है, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब तीसरा सेट पकड़ लो, ये आपका आएगा स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब कौन सा पॉइंट, तीसरा सेट ए और सी, यानी कि 4,4 एंड -1 कॉमा -1, चलो इसको m3 बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई m3 कितना आएगा तुम्हारे पास, y2 माइनस y1 -1 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -4, बढ़िया हो गया, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, सिंस m1 m3 इक्वल टू, ये आपका आया -1, ये आपका आया 1, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इन द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। लो हो गया, बस इतना सा है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लें, अगले पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला है तुम्हारे पास भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने स्लोप तो पढ़ा है भाई कि यार m इक्वल टू जो होता है आपका tan थीटा भी होता है, जो थीटा है वो क्या है, x एक्सिस की प्लस डायरेक्शन से बना हुआ एंगल, यही होता है ना। तो भाई इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया, इसने कहा कि यार 30 डिग्री जो बन रहा है वो वाई एक्सिस की प्लस डायरेक्शन से बन रहा है। तो कहानी क्या होगी, कहानी ऐसी होगी, जितना हो सके उतना डायग्राम बनाओ, आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार अब जब मैं एंगल की बात करूँगा तो वाई की प्लस डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, यही हुआ ना। तो एंगल बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ऐसा कुछ। ठीक है, ये अपने पास लाइन है, ये अपने पास ओरिजिन हो गया, ये x, ये अपना y, ये अपना x डैश, और ये अपना क्या, y डैश। ठीक हो गया, तो अब ये डियर 30 है, अपने को थीटा पता है, x की प्लस डायरेक्शन, मतलब मुझे ये चाहिए यार, ये चाहिए मुझे थीटा, ये अपना थीटा है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा देखें, ये भी 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये 90 है, परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो थीटा तो आ गया, सिंस थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही होगा। तो यार थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 30 डिग्री प्लस कितना 90 डिग्री, यानी कि आपका 120 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप वैसे भी नेगेटिव आना ही आना है, डेफिनेटली आना है और पक्का आएगा। देखें इसके बाद फिर देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू आपका आ गया tan थीटा, बोले तो m इक्वल टू आपका आ गया tan 120 डिग्री, और ये तो फिलहाल ऐसे निकलता है, tan कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री, tan 90 प्लस 30 डिग्री आपका होता है -cot 30 डिग्री। ठीक है, सब ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बताया जाएगा। ठीक हो गया, फिलहाल टेंशन मत लो, tan 90 प्लस थीटा आपका होता है -cot थीटा, और m आपका आ जाएगा cot 30 की वैल्यू -√3, ये आपका आ गया स्लोप। ठीक है, क्लियर करो इसको, अगले पे आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, a line passes through x1 y1 and h comma k if slope of the line is m so that k minus y1 equal to m into h minus x1। बहुत हल्का सा पिद्दी क्वेश्चन है यार, बहुत ही पिद्दी। लाइन इन दोनों से पास हो रही है, ठीक है, तो एक लाइन मुझे पता है कि यार लाइन एज पासेस थ्रो, भाई कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 एंड h k से पास हो रही है। तो पता है भैया स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, यानी कि
k माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि h माइनस x1, यही होगा। और देखो कितने आराम से आपके पास जवाब मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, k माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे काम करते हैं डियर फोर स्लोप m कर देते हैं। हाँ ठीक है, स्लोप m इक्वल टू इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k माइनस वाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एच माइनस x1। लो भाई क्या लोगे इससे, हल्का क्वेश्चन, अब खाली खेल था वो, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, और जो प्रूफ करना था हमने वही प्रूफ किया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे आया जाए। चलो अगला देख लो फिर, लगे हाथ, है ना। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, पहले ही बोल दिया भैया डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तुरंत पैरेललोग्राम की बात की है तो बना डालो। लो भैया हमने पैरेललोग्राम बना डाला, लो भैया, ठीक है। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी एंड डी, ठीक है। वर्टिसेस मार्क करो, -2, -1, 4, 0, ठीक है, 3, 3, और साथ में कितना आपका आएगा, -3, 2। अब इसने कहा कि भैया डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, वरना बड़ा आसान था, ये निकालो डी सी के इक्वल दिखा दो, सी भी निकालो डी ए के इक्वल दिखा दो, काम बन जाएगा। अब भैया पैरेललोग्राम के बारे में जब डिस्टेंस की बात करनी नहीं है तो साइड की बात तो करनी नहीं पड़ेगी। एक बात और पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं, ये बड़ी गजब चीज़ पता है इसके बारे में। और जैसे ही जिक्र हुआ पैरेलल का तो अपने को पता है, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा देख लेते हैं। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन, हम पढ़ चुके हैं भैया इसके बारे में कि दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लो भाई जब स्लोप इक्वल होते हैं वाला कॉन्सेप्ट अपने को पता है तो मैं आराम से ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ, मैं डी सी का स्लोप निकाल सकता हूँ, मैं बी सी का स्लोप निकाल सकता हूँ, मैं डी ए का स्लोप निकाल सकता हूँ। निकाल डालो। लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। लो भैया अपने पास ही आ गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, लगे हाथ। स्लोप ऑफ ए बी m1 बोल दो, कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, किसी को भी लो आप, y2 y1 तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, परेशान नहीं होना। y2 माइनस y1 माइनस 1 है तो +1 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा डियर, 1/6 आएगा। ओके, उसके बाद स्लोप ऑफ अगली साइड बी सी का निकाल लो, m2 बोल देते हैं। फिर से y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा, है ना। अगला तीसरा स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। चलो इसको m3 बोल दो, m3 कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, -3 और -3 कितना आ गया, -1 अपॉन -6, यानी ये भी कितना आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, देखो m1 m3 के इक्वल आ गया। और लास्ट स्लोप AD का निकाल लेते हैं, है ना। स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ लाइन AD, इसको m4 बोल दो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस माइनस +1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 माइनस माइनस +2, ये आ जाएगा कितना, 3 अपॉन -1, यानी कितना आया, -3 आया। ठीक है, नाउ बड़ा गजब दिख गया आपको, m1 इक्वल टू m3, ठीक है, एम्प्लाइज कौन किसके पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, एंड m2 इक्वल टू m4 एम्प्लाइज कौन पैरेलल, BC पैरेलल टू AD। इसका क्या मतलब हुआ, अपोजिट साइड्स पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। बस इतना सा क्वेश्चन है, छिक्कल सा। ओके, ख़त्म करो इसको। इसके बाद की जो कहानी हमारे पास आने वाली है वो एक वही रह गया हमारे पास, क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो फिलहाल के लिए आप इतना कर लो अभी, उसके बाद जाके अगली चीज़ हम लोग अपने आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
जल्दी मिलते हैं डियर, बाय, ख्याल रखिए अपना।